कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। बहुत पहले समरकंद के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम रोशनाबाद था। यहाँ के लोग मेहनत और दियानत से अपनी जिंदगी गुजारते थे। इसी गांव में एक अजीब वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके की खाक छान कर रख दी। एक स्याह रात को जब पूरा गांव सोया हुआ था, आसमान से एक गैर मामूली रोशनी गिरी और पूरे गांव में जलजला जैसा झटका लगा। जब सुबह हुई तो देखा कि गांव के वस्त में मौजूद बहुत बड़ा चश्मा मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका था और उसकी जगह एक गहरा खड्डा बन गया था। गांव वालों के चेहरों पर खौफ था क्योंकि वो चश्मा ही उनकी जिंदगी का जरिया था। इस चश्मे के खुश्क होते ही तमाम खेत भी मुरझाने लगे और दरख्तों ने फल देना छोड़ दिया। गांव का सरदार जो दरिया दिल था फौरन अपने मशीरों के पास पहुंचा और उनसे मशवरा तलब किया, लेकिन कोई हल ना निकला। उसी गांव में एक अक्लमंद नौजवान रहता था जिसका नाम अरसलान था। वो एक बेवा माँ का इकलौता बेटा था और उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। अरसलान के वालिद 3 साल पहले एक वबा में मर गए थे और उसके बाद से वो अपनी माँ के लिए सब कुछ था। अरसलान की माँ बिस्तरे मर्ग पर थी और उसे इलाज की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन गांव में पानी ना होने की वजह से लोग खुद मर रहे थे। अरसलान ने सोचा कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसकी माँ भी उसकी आंखों के सामने मर जाएगी। वो रात को गांव के सरदार के पास गया और उससे मदद मांगी, लेकिन सरदार ने उसे झड़क दिया कि तुम जैसे गरीबों की फिक्र करने का उसके पास वक्त नहीं। अरसलान ने चांद की रोशनी में अपनी माँ के चेहरे को देखा जो दर्द से बुलबुला रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह जब अरसलान ने सुना कि गांव के एक अमीर ताजर ने पानी का एक बहुत बड़ा टैंकर मंगवाया है तो वो उससे मिलने गया। ताजर ने शर्त रखी कि वो बीमारों को पानी देगा, लेकिन बदले में उनके घरों की तमाम ज़मीन और जायदाद ले लेगा। अरसलान ने उसे समझाया कि इस तरह जुल्म होगा, लेकिन ताजिर ने उसे धमकी दी कि अगर वो मजीद बोला तो उसे भूखा मरना पड़ेगा। अरसलान ने ताजिर के सामने घुटने टेक दिए और इल्तजा की कि कम से कम उसकी बीमार माँ के लिए तो पानी छोड़ दे। ताजिर ने ठंडे दिल से कहा, जा, मैं तेरी पनाह नहीं ले सकता, अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जा। अरसलान वहाँ से उठकर जंगल की तरफ भागा और एक सूखे हुए दरख्त के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। माँ की बीमारी, ताजिर का जुल्म और पानी की किल्लत सब ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ मांगी कि उसे कोई रास्ता दिखाए। उसकी आवाज में ऐसी लर्जिश थी कि पत्ते भी कांप उठे थे। इतने में उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकते हुए उसकी तरफ आ रहा है, जिसके कपड़े फटे हुए थे लेकिन चेहरा रोशन था। बूढ़े ने कहा, बेटा इतना रोया क्यों? अरसलान ने सारा किस्सा सुनाया तो बूढ़े ने कहा, एक बात बताता हूँ। चश्मे के उस पार पहाड़ी पर एक कदीम कुआं है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन इस कुएं के पास एक अजीब सा पत्थर है जिसे हाथ लगाते ही इंसान को बेपनाह ताकत मिलती है। पुराने लोग कहते थे कि इस पत्थर को छूने वाला किसी भी मसले का हल निकाल सकता है, मगर ये पत्थर सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। अरसलान ने फौरन फैसला किया कि वो इस पत्थर को ढूंढेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। बूढ़े ने उसे रास्ता बताया और कहा कि मोहतात रहना, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा सांप रहता है जो पत्थर की हिफाजत करता है। अरसलान बूढ़े का शुक्रगुजार हुआ और अगली सुबह ही निकल पड़ा। उसने अपनी माँ को एक पड़ोसी औरत के हवाले किया और इससे वादा लिया कि वो उसकी देखभाल करेगी। वो तन्हा जंगल में दाखिल हुआ और सारा दिन पहाड़ियों को पार करता रहा। शाम ढलते ही उसे भूख और प्यास ने घेर लिया, लेकिन वो रुका नहीं। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली जिसका पंजा कांटे में फंस गया था और वो दर्द से चीख रही थी। अरसलान ने फौरन रुककर उसका पंजा कांटे से निकाला और जख्म पर अपने कपड़े का टुकड़ा बांध दिया। लोमड़ी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो इजहार कर रही हो, शुक्रिया। अरसलान ने दिल ही दिल में सोचा कि ये बेज़बान जानवर भी दर्द महसूस करता है और इसे अकेला छोड़ना जुल्म होगा। उसने लोमड़ी को अपने साथ ले लिया और वो दोनों चलते रहे। रात हो गई तो वो एक घार में रुके, जहां उसने लोमड़ी को अपने पास बिठाया और खुद भूखा प्यासा सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि लोमड़ी गायब है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो किसी चीज़ को मुंह में दबाए वापस आई। उसने अरसलान के सामने एक अजीब सा सेब रख दिया जो चांदी की तरह चमक रहा था। अरसलान ने सोचा कि शायद पहाड़ों पर उगने वाले खास फल होते हैं और उसे खाने की भूख थी, इसलिए उसे खा लिया। खाते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी थकन खत्म हो गई है। वो तेज तेज चलने लगा और दोपहर तक वो उस कदीम कुएं के पास जा पहुंचा जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। कुआं वाकई पानी से लबरेज था,
लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ था जिसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। अरसलान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। लोमड़ी भी उसके पीछे छुप गई और डर से कांपने लगी। सांप ने अरसलान की तरफ देखा और जोर जोर से फुनकारने लगा। अरसलान ने हिम्मत से काम लिया और आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, सांप ने सर उठाया और उसे अपनी फुनकार से डराने की कोशिश की। लेकिन अरसलान ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि इस सांप को भी किसी ने कैद कर रखा है। उसने सांप से बात की, मुझे डर नहीं लगता, मैं अपनी माँ की जान बचाने आया हूँ। सांप गोया जबान समझ गया और वो धीरे से हट गया जैसे रास्ता दे रहा हो। अरसलान ने पत्थर को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। उसने पत्थर को उठा लिया और उसकी गर्मी उसके हाथों में महसूस की। लोमड़ी खुशी से उछलने लगी और सांप गायब हो गया। अब अरसलान के पास वो ताकत थी जिससे वो अपनी माँ को बचा सकता था और पानी का मसला हल कर सकता था। लेकिन वहां से निकलते ही उसे एहसास हुआ कि पत्थर तो उसे मिल गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। वो रात भर पत्थर को देखता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। सुबह होते ही वो गांव की तरफ लौटा। उसे यकीन था कि वो अपनी माँ को जरूर बचा लेगा, लेकिन उसे अभी ये नहीं मालूम था कि ये सफर बहुत लंबा होगा। गांव वापसी का रास्ता बहुत खतरनाक था। अरसलान को एक गहरी खाई से गुजरना था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। लोमड़ी ने उसे रोकने की कोशिश की, जैसे कह रही हो कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन अरसलान ने जल्दी में वही रास्ता इख्तियार कर लिया। रात होते ही उसने देखा कि खाई से अजीब आवाजें आ रही हैं और हवा में एक साया घूम रहा है। अरसलान ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। अचानक उसके पांव फिसल गए और वो खाई में गिरने लगा, लेकिन लोमड़ी ने उसके कपड़े को मुंह से पकड़कर खींच लिया और उसे बचा लिया। अरसलान ने लोमड़ी को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि ये जानवर उसका सबसे बड़ा साथी है और इसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। सुबह होते ही वो गांव के करीब पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि उसका घर खाली है और उसकी माँ वहां नहीं है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि ताजिर ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ को घर से बेदखल कर दिया था। ताजिर ने झूठा दावा कर दिया था कि अरसलान ने अपनी माँ को उसके हवाले किया था और अब माँ उसकी मुलाजमा है। अरसलान ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए और वो सीधा ताजिर के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोक दिया, लेकिन पत्थर की ताकत से वो उन्हें एक तरफ करता हुआ अंदर घुस गया। ताजिर ने उस पर हमला करने के लिए भारी आदमी भेजे, लेकिन अरसलान ने अपने पास मौजूद पत्थर को हल्का सा हिलाया तो उनकी टांगें उखड़ गईं और वो गिर पड़े। लेकिन जब अरसलान उस कमरे में पहुंचा जहां उसकी माँ होनी चाहिए थी तो वहां कोई ना था। ताजर ने हंसते हुए कहा कि तेरी माँ को मैंने शहर के एक बड़े कारखाने में मजदूरी के लिए भेज दिया है, क्योंकि उसने मेरी एक बात मानने से इनकार कर दिया था। अगर तू उसे बचाना चाहता है तो मुझे ये पत्थर दे दे। अरसलान ने इनकार कर दिया और बोला कि मैं पत्थर नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को ज़रूर ढूंढ कर रहूँगा। वो वहाँ से निकला और लोमड़ी के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर बहुत दूर था और रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसे एक दरिया पार करना था, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था। लोमड़ी ने पानी में छलांग लगाई और एक कश्ती की तरफ इशारा किया जो किनारे पर बंधी हुई थी। अरसलान ने कश्ती खोली और दरिया पार किया। शहर पहुंचते ही उसने कारखानों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो बहुत बड़ा था और उसे कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है। 3 दिन और 3 रातें उसने शहर की गलियों में गुजारी। हर कारखाने में जाकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन कामयाबी ना मिली। चौथे दिन वो बहुत थक गया और एक मस्जिद के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू गिर रहे थे और वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मेरी माँ को मुझसे मिला दे। मस्जिद के इमाम साहब ने उसे देखा तो बाहर आए और उसे अंदर बुला लिया। इमाम साहब ने उसे खाना खिलाया और उसकी कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने बताया कि शहर के मशरिक में एक बहुत बड़ा कपड़े का कारखाना है, जहां बहुत सी औरतों को मजदूरी के लिए रखा जाता है और उनसे बहुत जुल्म किया जाता है। अरसलान ने फौरन वहां जाने का फैसला किया और इमाम साहब ने उसे रास्ता भी बता दिया। लोमड़ी उसके साथ थी और उसने उसे हौसला दिया, जैसे कह रही हो कि हम कामयाब होंगे। वो कारखाने के बाहर पहुंचा तो वहां बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे और हर तरफ पहरेदार थे। अरसलान ने सोचा कि वो कैसे अंदर जाए। लोमड़ी अचानक गायब हो गई और कुछ देर बाद वो पहरेदारों को किसी और तरफ ले गई, जैसे वो उन्हें बहला रही हो। अरसलान ने मौका देखकर दीवार फलांकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर उसने देखा कि खौफनाक हालात में औरतें मशीनों पर काम कर रही हैं। उनके हाथ जख्मी हो रहे हैं और उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। कोई उन्हें खाना भी नहीं देता था और वो सब बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। उसने सबसे पूछा तो पता चला कि उसकी माँ कारखाने के सबसे अंदर वाले कमरे में है, जहाँ उसे दिन रात काम करने पर मजबूर किया जाता है। अरसलान का दिल दहल गया और वो तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ा।
रास्ते में एक बहुत बड़ा पहरेदार आया जिसने उसे रोकना चाहा, लेकिन अरसलान ने पत्थर की ताकत से उसे बेहोश कर दिया। आखिरकार वो इस कमरे में पहुंचा जहां उसकी माँ थी। उसकी माँ एक बड़ी मशीन के सामने बैठी काम कर रही थी। उसके हाथ खून से लथपथ थे और वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और आंखें धसी हुई थीं। अरसलान ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके हाथ कांपने लगे। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उसे मशीन से दूर ले आया। माँ ने आंख खोली तो अरसलान को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी। अरसलान ने उसे अपने पास बैठाया और पानी पिलाया। माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा तू आ गया, मुझे यकीन था कि तू जरूर आएगा। अरसलान रो रहा था और उसने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। उसकी माँ के जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी जैसे दिनों से नहाई न हुई हो, और उसके बाल बिखरे हुए थे। अरसलान ने अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाला और सब औरतों को भी आज़ाद कराया। कारखाने का मालिक आया, लेकिन जब उसने अरसलान की आंखों में आग देखी तो वो डर कर भाग गया। अरसलान अपनी माँ को लेकर गांव वापस आया, लेकिन वहां उसका इस्तकबाल नहीं हुआ, क्योंकि गांव वाले पानी की किल्लत से तंग आ चुके थे और उनका गुस्सा अरसलान पर था कि वो गांव छोड़कर चला गया था। कुछ लोगों ने तो कहा कि अरसलान ने ही चश्मे पर जादू किया है ताकि लोग उसके पास भीख मांगने आए। अरसलान ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला ना था। इसी दौरान ताजिर ने फिर से अपनी चाल चली और लोगों को बताया कि अरसलान ने पत्थर चुराया है जो दरअसल गांव का है। लोग भड़क उठे और उन्होंने अरसलान को गांव से निकालने का फैसला कर लिया। अरसलान ने कहा, मुझे निकाल दो, लेकिन तुम्हारा पानी वापस लाने का हक मुझे दो। उन्होंने इनकार कर दिया और उसे रात भर में गांव छोड़ने का हुक्म दे दिया। अरसलान ने माँ को लिया और एक पुराने मज़ार के पास जाकर रात गुजारी। रात को जब अरसलान सो रहा था तो उसे एक ख्वाब आया जिसमें एक नूरानी शख्सियत ने उसे बताया कि चश्मा इसलिए खुश्क हुआ था क्योंकि गांव के लोगों ने एक दूसरे पर जुल्म किया था और झूठे थे। उसे बताया गया कि अगर गांव के लोग अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लें तो चश्मा दोबारा जारी हो जाएगा, लेकिन ये काम सिर्फ एक अक्लमंद शख्स ही कर सकता है जिस पर सबको भरोसा हो। ख्वाब में उसे ये भी बताया गया कि उसे बादशाह के पास जाना होगा क्योंकि गांव वाले खुद नहीं मानेंगे। अरसलान ने सुबह होते ही फैसला किया कि वो बादशाह के दरबार में जाएगा और इंसाफ मांगेगा। उसकी माँ ने उसे दुआ दी और कहा, बेटा जा और सच के साथ रह, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरसलान ने माँ को मज़ार के पास एक बूढ़ी औरत के हवाले किया और लोमड़ी को लेकर शाही दारुल हुकूमत की तरफ निकल पड़ा। शाही दारुल हुकूमत बहुत दूर था और रास्ते में उसे कई बार डाकुओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पत्थर की ताकत से उन्हें बेबस कर देता था। वो कभी किसी दरख्त के नीचे सोता, कभी किसी गार में, और लोमड़ी हमेशा उसकी पहरादारी करती। 15 दिन के सफ़र के बाद वो दारुल हुकूमत पहुंचा, लेकिन वहां उसे पता चला कि बादशाह किसी जंग पर गया हुआ है और 1 माह बाद वापस आएगा। अरसलान परेशान हो गया क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं था। उसने सोचा कि वो काजी साहब के पास जाएगा जो बादशाह की गैर मौजूदगी में इंसाफ करता है। काजी साहब बहुत नेक थे, लेकिन उन्हें रिश्वत देने की बहुत कोशिश की गई थी कि वो अरसलान का मुकदमा ना सुने। अरसलान ने जब काजी साहब के सामने घुटने टेके तो उनकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मेरे गांव के लोग मर रहे हैं। काजी साहब ने अरसलान की बात सुनी और उसे अदालत में बुलाया, लेकिन शर्त रखी कि वो पत्थर की ताकत का मुजाहरा करेगा। अरसलान ने कहा कि ये पत्थर ताकत नहीं देता, बल्कि ये सिर्फ सच और झूठ में फ़र्क कर सकता है। काजी साहब ने अपने सामने एक झूठा आदमी बिठाया और अरसलान ने पत्थर को उसके सामने रखा तो पत्थर ने अपना रंग बदल दिया। काजी साहब हैरान रह गए और उन्होंने फैसला किया कि अरसलान को गांव वापस जाने और चश्मा ठीक करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन शर्त यह थी कि अगर वो नाकाम हुआ तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। अरसलान ने यह शर्त कबूल कर ली और वापस गांव की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में डर था, लेकिन उसे अपनी माँ और अपने गांव वालों की फिक्र थी जो मर रहे थे। लोमड़ी ने उसे अपनी गर्मजोशी से सुकून दिया और वो चलते रहे। जैसे ही अरसलान गांव पहुंचा, उसने देखा कि सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। लोग पानी के लिए लड़ रहे थे और 2 अफराद मर चुके थे। अरसलान ने सारे गांव को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं तुम्हारा पानी वापस ला सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। लोगों ने कहा, क्या शर्त? अरसलान ने कहा, तुम सबको अपने अपने गुनाहों का इतराफ करना होगा और एक दूसरे को माफ करना होगा। शुरू में लोगों ने इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे प्यास से तड़प रहे थे तो एक एक करके सब ने अपने गुनाहों का इतराफ करना शुरू कर दिया। ताजिर ने भी एतराफ़ किया कि उसने लोगों की ज़मीनें झूठे तरीकों से ली थीं और उसने सबसे माफ़ी मांगी। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा कि उसने अपनी बहू को 3 साल तक सताया था और एक जवान लड़के ने बताया कि उसने अपने बाप की जायदाद चुरा ली थी। जब आखिरी शख्स ने भी एतराफ़ कर लिया तो अरसलान ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और उस चश्मे की तरफ चला गया जो कई महीनों से खुश्क पड़ा था। उसने पत्थर को ज़मीन पर रखा और अपनी दोनों हथेलियां आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी।
उसकी दुआ में उसकी माँ का नाम था, उसके गांव वालों का नाम था और हर उस शख्स का नाम जिसने जुल्म सहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक जमीन लर्ज उठी और लोग डर गए, लेकिन अरसलान ने उन्हें रोके रखा। फिर उन्होंने देखा कि खुश्क चश्मे के अंदर से हल्की हल्की आवाज आने लगी और फिर एक छोटा सा चश्मा फूट निकला। धीरे धीरे वो चश्मा बड़ा होता गया और पूरे गांव में पानी भर गया। लोग खुशी से पागल हो गए और नाचने लगे। ताजिर ने अरसलान के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मुझे माफ कर दो। अरसलान ने उसे माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वो अपनी तमाम जायदाद का 10वां हिस्सा गरीबों में बांटेगा। ताजिर ने ये वादा कर लिया और सब खुश हो गए। लूमड़ी ने भी खुशी से दम हिलाई और सब ने उसे भी बहुत प्यार किया। काजी साहब को जब ये खबर पहुंची तो वो खुद गांव आए और अरसलान की गैर मामूली अक्लमंदी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बादशाह को खत लिखकर सारी तफसील बताई और अरसलान की तारीफ में कसीदे पढ़े। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने अरसलान को शाही महल में बुलवाया और उसे अपना खास मुशीर बना लिया। अरसलान ने यह एजाज कबूल कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि वो अपने गांव को भी तरक्की दे सकेगा। बादशाह ने अरसलान को बहुत सा सोना और चांदी दी, लेकिन अरसलान ने वो सब अपने गांव के गरीबों में बांट दिया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए और हर घर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें बनवाईं। उसने अपनी माँ को शहर में अपने पास रखा और उसकी हर मुमकिन खिदमत की। माँ ने एक दिन कहा, बेटा, तूने मेरे साथ जो किया वो कोई बेटा नहीं कर सकता। अरसलान ने कहा, माँ, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। लूमड़ी अब अरसलान का साया बन चुकी थी और वो जहाँ जाता वो उसके पीछे पीछे जाती। कुछ अरसे बाद अरसलान की शादी एक नेक और अक्लमंद लड़की से हुई जो उसके कामों में उसका हाथ बटाती थी। अरसलान ने वो पत्थर एक महफूज जगह पर रख दिया और उसे सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करता था। लोग उसकी अक्लमंदी के किस्से गाने लगे और दूर दूर से लोग उससे मशवरा लेने आने लगे। चंद साल बाद अरसलान बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि वो इस पत्थर को वापस उस कदीम कुएं में रख दे जहां से उसे मिला था। उसने कहा कि ये ताकत किसी एक के पास नहीं रहनी चाहिए, ये सबके लिए है। वो रातों रात उठा और बगैर किसी को बताए उस पत्थर को वापस उसकी असली जगह पर रखाया। जब वो वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझ उठा दिया हो। लोग आज भी इस अक्लमंद नौजवान को याद करते हैं और उसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अक्ल और दियानत से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरसलान ने पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत की और जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने अपनी सारी जायदाद गरीबों में तकसीम कर दी। उसकी माँ ने उसे दुआ दी और लोमड़ी उसके साथ ही रही, यहाँ तक कि उसकी आंखें बंद हो गईं। सच की जीत होती है और जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता।